हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जावा बिगनर्स ए टू जेड सीरीज़ का अपना 7th ट्यूटोरियल, दैट इज़ डेटा टाइप्स इन जावा। तो यार डेटा टाइप के बारे में हम सब कुछ कवर कर रहे होंगे इस वीडियो में, लाइक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स आर देयर इन जावा, व्हाट इज़ द एक्चुअल रेंज ऑफ अ डेटा टाइप, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ अ डेटा टाइप एंड व्हाट इज़ द करेक्ट यूसेज ऑफ अ डेटा टाइप। सो यार सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ डेटा टाइप। तो यार पिछले ट्यूटोरियल में हमने एग्जांपल लिया था स्टूडेंट क्लास का, राइट? और उस स्टूडेंट क्लास में हमने एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया था, रोल नंबर। फाइन। तो यार अगर आप इस रोल नंबर एट्रीब्यूट को देखोगे तो ये बेसिकली क्या है, इट इज़ अ वेरिएबल ऑल्सो, राइट? तो इस वेरिएबल के आगे हमने एक कीवर्ड यूज़ किया है इंट, राइट? तो ये इंट बेसिकली स्पेसिफाई क्या कर रहा है, तो इंट बेसिकली यार हमें बता रहा है कि ये जो रोल नंबर है ये किस टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है। सो यार अगर मैं रोल नंबर की बात करूँ तो रोल नंबर यहाँ पे किस टाइप की वैल्यू होल्ड कर सकता है, सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड कर सकता है, बिकॉज हमने यहाँ पे जो डेटा टाइप डिफाइन किया है यहाँ पे वो क्या है, इंट, राइट? तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने रोल नंबर में यहाँ पे 123 डालने की कोशिश करी तो इट विल बी फाइन, राइट? बिकॉज 123 इज़ अ इंटीजर। वेयर एज अगर यार मैंने रोल नंबर में मैंने कुछ इस तरीके से डालने की कोशिश करी, राइट? तो क्या होगा, हमें एरर आ जाएगी, बिकॉज इंट कीवर्ड ने हमें क्या बताया जावा को कि रोल नंबर जो वेरिएबल आपने क्रिएट किया है दैट इज़ इंट टाइप एंड इट कैन होल्ड ओनली इंटीजर वैल्यूज़, राइट? अगर हम इसमें इंटीजर के अलावा कोई और वैल्यू अगर डालने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या होगा, एक एरर आ जाएगी। एरर क्या आएगी कि टाइप मिसमैच, कि जो वैल्यू आप इसमें डालना चाहते हो, जो डेटा आप इस रोल नंबर में पुट करना चाहते हो, उसका जो टाइप है दैट इज़ मिसमैचिंग फ्रॉम द टाइप दैट यू हैव डिक्लेयर्ड फॉर दिस वेरिएबल। तो डेटा टाइप के बारे में हमें ये समझ में आता है कि डेटा टाइप ये स्पेसिफाई कर रहा है कि जो वेरिएबल है वो किस टाइप का डेटा होल्ड कर सकता है। तो यार ये एग्जांपल था स्टूडेंट क्लास का, तो इसमें आप देखोगे हमने ये वेरिएबल बनाया हुआ है रोल नंबर, राइट? और इसका टाइप हमने डिफाइन कर रखा है इंट, राइट? तो मैं इसको यूज़ करके देखता हूँ। तो इस हेलो वर्ल्ड एग्जांपल में आप देखोगे हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का जो रोल नंबर वेरिएबल है, जो हमने रोल नंबर एट्रीब्यूट क्रिएट किया है, उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन कर रखी है 1234, राइट? तो आप देखोगे 1234 इज़ अ इंट वैल्यू, राइट? सो इट्स फाइन, राइट? बट अगर यार मैं इसमें स्ट्रिंग वैल्यू डालने की कोशिश करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे R1234 डालने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे एरर आएगी मुझे। एरर क्या आ रही है, एरर इज़ टाइप मिसमैच, राइट? इट सेज दैट कैन नॉट कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू इंट। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो वैल्यू है ये किस टाइप की, ये स्ट्रिंग टाइप की है, और आप क्या कर रहे हो, रोल नंबर क्या है, इंट है, राइट? तो आप स्ट्रिंग वैल्यू को इंट में डालने की कोशिश कर रहे हो, तो इसलिए वो आपको एरर दे रहा है कि कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू इंट। तो समझ में आ रहा है? तो जावा में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेरिएबल बनाने से पहले उसका टाइप डिफाइन करना पड़ता है और फिर आप उसी टाइप की वैल्यूज़ उसमें डाल सकते हो। आप अगर किसी दूसरे टाइप की वैल्यू वेरिएबल में डालने की कोशिश करोगे तो वो आपको कंपाइल टाइम पे एरर देने लग जाएगा, ठीक है? सिमिलर इज़ द केस विद नेम वेरिएबल। अगर आप नेम में देखोगे तो नेम किस टाइप का हमने डिफाइन किया हुआ है, नेम इज़ डिफाइंड एज स्ट्रिंग। तो इसका मतलब क्या होगा, नेम में सिर्फ आप स्ट्रिंग वैल्यूज़ डाल सकते हो, राइट? अगर आप इस क्लास में देखोगे तो हमने नेम में अमन डाला हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू डालने की कोशिश करूँगा तो हमें एरर आ जाएगी, क्या कि टाइप मिसमैच। अगर दिस इज़ द डेफिनेशन फॉर डेटा टाइप, व्हाट इट सेज इज़ दैट अ वेरिएबल्स डेटा टाइप डिटरमाइंस द वैल्यूज इट मे कंटेन। तो यार ये चीज़ हमने देख ली। तो यार अब देखते हैं कि कितने तरह के डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं जावा के अंदर। तो इस चीज़ को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि कितना तरह के डेटा एक्चुअली एक वेरिएबल होल्ड कर सकता है, राइट? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ तो उसमें कितने टाइप की वैल्यूज़ मैं उसमें एक्चुअल में डाल सकता हूँ वो चेक कर लेते हैं। तो उसके अंदर मैं कोई भी इंटीजर वैल्यू डाल सकता हूँ लाइक 123 और एनी अदर नंबर। सिमिलरली मैं कोई उसमें डेसिमल वैल्यू डाल सकता हूँ लाइक 2.5 और एनी अदर डेसिमल वैल्यू, राइट? एंड द थर्ड टाइप ऑफ डेटा दैट आई कैन पुट इनसाइड अ वेरिएबल इज अ कैरेक्टर लाइक ए बी और एनी कैरेक्टर। एंड फोर्थ टाइप का जो डेटा है वो दैट कैन बी ट्रू या फिर फॉल्स। फाइन। तो ये चार तरह का एक्चुअली डेटा होता है जो कि मैं किसी भी वेरिएबल के अंदर डाल सकता हूँ, राइट? तो जावा क्या कहता है, जावा कहता है कि जब भी आपको किसी भी टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है तो उसके लिए मैंने
कुछ डेटा टाइप्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई वेरिएबल बनाना है जिसमें आपको इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ डालनी है, आपको पता है, तो आप कौन कौन से डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो जावा में। तो जावा आपको 4 तरह के डेटा टाइप्स देता है फॉर इंटीजर। फर्स्ट वन इज़ बाइट, सेकेंड वन इज़ शॉर्ट, थर्ड वन इज़ इंट एंड फोर्थ वन इज़ लॉन्ग, राइट। तो अगर आपको कभी भी कोई वेरिएबल बनाना है जिसमें आपको पता है इंटीजर टाइप की वैल्यू जाएंगी, तो उस केस में आप इन चारों में से किसी भी एक डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हो। अब इन चारों की अपनी अपनी लिमिटेशंस है, अपने यूज़ केसेस हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। फाइन, मूव करते हैं डेसिमल पे। तो जब भी अगर आपको कोई वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें आपको पता है कि डेसिमल टाइप की वैल्यूज आएंगी, तो उसके लिए जावा आपको 2 तरह के डेटा टाइप्स प्रोवाइड करता है। फर्स्ट वन इज़ फ्लोट एंड सेकेंड वन इज़ डबल, राइट। तो इन दोनों के यूज़ केसेस डिफरेंट है, वो दोनों चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो फॉर कैरेक्टर्स जावा बस एक डेटा टाइप आपको प्रोवाइड करता है, दैट इज़ कैर, राइट। जब भी आपको पता है कि कोई कैरेक्टर, आपको कोई ऐसा वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें कैरेक्टर वैल्यूज आएंगी, तो आपको सिर्फ एक डेटा टाइप मिलता है, दैट इज़ कैर। एंड फॉर ट्रू और फॉल्स देर इज़ वन डेटा टाइप, दैट इज़ बूलियन, राइट। तो बेसिकली आपको 8 तरह के डेटा टाइप जावा प्रोवाइड करता है। 4 फॉर इंटीजर, 2 फॉर डेसिमल दैट इज 6, 1 फॉर कैरेक्टर एंड 1 फॉर ट्रू एंड फॉल्स। तो सबसे पहले हम बाइट की डेफिनेशन देखते हैं। बाइट की डेफिनेशन क्या कहती है? द बाइट डेटा टाइप इज एन 8 बिट साइन टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर। जो बाइट का जो साइज है दैट इज 8 बिट्स एंड इट इज़ अ साइन टूज कॉम्प्लीमेंट। साइन का मतलब क्या होता है यार, कि इसमें जो एक बिट होगी वो दैट विल बी रिजर्व्ड फॉर साइन, स्पेसिफाइंग द साइन कि वो नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फाइन। बट अगर यहाँ पे अनसाइंड होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो बाइट है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को ही होल्ड कर सकता है। बट वेयर एज अभी ये साइंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाइट में आप पॉजिटिव वैल्यूज़ भी डाल सकते हो और नेगेटिव भी। तो यार अगर मैं इसकी रेंज निकालना चाहूँ बाइट की, तो हमें पता है कि एक बिट तो हमारी साइन के लिए रिजर्व होगी, बाकी कितनी बिट्स बच गई? 7। तो 7 में हम कितने पॉसिबल नंबर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 7 बिट्स को यूज़ करके? तो फॉर्मूला है हमारे पास 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 हम देखेंगे तो आंसर कितना आता है? 128, राइट। तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हम 128 नंबर्स स्पेसिफाई कर सकते हैं, पॉजिटिव एंड 128 ही नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर्स की मैं बात करूँ तो 0 से लेके 127 तक जा सकता है, फाइन। और वहीं पे नेगेटिव की बात करूँ तो -1 से कहाँ तक जा सकता है? -128 तक, फाइन। तो जो इसकी रेंज निकल के आती है बाइट की, वो कहाँ से कहाँ तक की आती है? -128 से लेके 127। तो ये रेंज है। अगर आपको कोई वेरिएबल ऐसा बनाना है, ठीक है, जिसमें आपको पता है कि जो वैल्यूज़ है वो इसी रेंज के बीच में होगी, इससे नहीं तो ज़्यादा हो सकती नहीं कम हो सकती, तो इन दैट केस आप बाइट को यूज़ कर लो। तो शॉर्ट की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। द शॉर्ट डेटा टाइप इज़ अ 16 बिट साइन टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर, राइट। तो सेम एग्जैक्टली लाइक बाइट है, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज साइज। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी है? 16 बिट है और ये भी साइंड है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमारे पास 15 बिट्स तो डेटा के लिए है एंड 1 बिट हमारे पास किसके लिए है? साइन के लिए, फाइन। तो अगर मैं बात करूँगा कि इसका रेंज कितनी होगी, तो यार रेंज हमें पता है फॉर्मूला, रेंज होगी हमारी यहाँ पे 2 की पावर 15 नेगेटिव में जाएगी टू 2 की पावर 15 -1, ठीक है यार। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो क्या आएगा? -32768 से 32767 तक। तो शॉर्ट हमें कहाँ पे यूज़ करना है? हमें पता चल गया कि जब भी हमारी जो इंटीजर वैल्यू है जो हम वेरिएबल में डालना चाहते हैं, अगर वो इस रेंज के अंदर अगर आती है, हमें पक्का श्योर है, ठीक है, तो इन दैट केस हम क्या यूज़ कर लेंगे? हम शॉर्ट को यूज़ कर लेंगे। तो यार नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंट पे। तो इंट की डेफिनेशन क्या कहती है? द इंट डेटा टाइप इज़ एन 32 बिट साइन टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर, ठीक है यार। तो बस डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस सिर्फ साइज़ में आ रहा है, ठीक है। बाइट जब हमने देखा था तो वो 8 बिट पे था, शॉर्ट 12 पे था, इंट हमारा 32 पे है, फाइन। तो अगर मैं इसकी रेंज निकालने की कोशिश करूँगा तो रेंज का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें पता है कि एक जो बिट है दैट इज़ फॉर साइन, रिजर्व फॉर साइन, फाइन। तो हमारे पास कितनी बच गई बिट्स, 31, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगी हमारी, 2 की पावर 31 नेगेटिव के लिए, 2 की पावर 31 -1। तो जहाँ पे भी हमें पता है कि हमारा वेरिएबल की जो रेंज है वो इसके अंदर आएगी, तो इन दैट केस हम क्या यूज़ कर लेंगे, इंट यूज़ कर लेंगे। तो लॉन्ग की डेफिनेशन देख लेते हैं। लॉन्ग की डेफिनेशन में आप यहाँ पे देखोगे सिर्फ डिफरेंस क्या रहा है, साइज़ पे। तो साइज़ लॉन्ग के केस में क्या होगा, लॉन्ग के केस में 64 बिट हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगेन 64 बिट में अगर हम एक बिट साइन के लिए निकाल देते हैं, राइट, तो हमारे पास रेंज क्या निकल के आएगी, 2 की पावर 63 माइनस के लिए, एंड 2 की पावर 63 -1 हमारी पॉजिटिव। तो दिस विल बी द रेंज, ठीक है। तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि ये जितने भी डेटा टाइप्स इंटीजर के लिए हैं ये सारे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। द ओनली डिफरेंस इज साइज। बाइट के केस में इट वाज 8 बिट्स, शॉर्ट के केस में इट इज़ 16 बिट्स, इंट के केस में इट इज़ 32 बिट्स, एंड लॉन्ग के केस में क्या है, 64 बिट्स। तो यार फ्लोट की अगर हम बात करें तो फ्लोट की डेफिनेशन क्या कहती है कि इट इज़ अ डबल प्रिसीजन 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट, राइट, अकॉर्डिंग टू IEEE 754। और उसकी अगर रेंज की बात करें तो रेंज हमारी कहाँ से कहाँ तक जाती है, रेंज हमारी, रेंज के लिए आप ये रेफ़र कर सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज यहाँ पे जाएगी, फाइन। एंड इट इज़, इस साइज इज़ 32 बिट, राइट। वेयर एज यार अगर मैं डबल की बात करूँ तो डबल में आप देखोगे तो यहाँ पे 32 बिट की जगह 64 बिट है, राइट। तो इसकी जो रेंज है वो आपको एक वाइडर रेंज मिल जाती है, फाइन। एंड अगेन डबल इज़ ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट द डेसिमल वैल्यूज़। तो फाइनली हम देखते हैं कैर डेटा टाइप को। तो कैर डेटा टाइप की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो कैर डेटा टाइप इज़ अ सिंगल 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर। कैपिटल लेटर्स हो सकते हैं ए से लेके जेड तक, राइट। आपके स्मॉल लेटर हो सकते हैं ए से लेके जेड तक, फाइन। आपके नंबर्स हो सकते हैं 0 से लेके 9 तक, एंड आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं यार। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वेरिएबल बनाया है ए कैर टाइप का, तो आपको अगर उसमें ए डालना है तो आप यहाँ पे सिंगल कोट्स में उस कैरेक्टर को स्पेसिफाई कर देंगे। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इस सिंगल कोट्स के अंदर इसकी यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन भी डाल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये इंटरनली इसको कन्वर्ट कर देगा उसके कैरेक्टर में। तो फाइनली हम देखते हैं बूलियन डेटा टाइप, ठीक है यार। तो अगर बूलियन डेटा टाइप की बात करें जावा में, तो बूलियन डेटा टाइप इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़, राइट। तो लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C एंड C++, वहाँ पे क्या होता था कि आप बूलियन के अंदर 0 या 1 भी डाल सकते थे, राइट। 0 का मतलब वहाँ पे फॉल्स होता था एंड 1 का मतलब वहाँ पे क्या होता था, ट्रू, राइट। बट इन केस ऑफ जावा यहाँ पे 0 और 1 का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप बूलियन डेटा टाइप के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रू या फॉल्स डाल सकते हैं। ट्रू यहाँ पे एक लिटरल है, फॉल्स भी एक लिटरल है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको एक वेरिएबल बनाना है बूलियन टाइप का, राइट, तो आप इसमें या तो डालेंगे सिंपली ऐसे ट्रू, राइट, और आप यहाँ पे डालेंगे फॉल्स। नाउ वी विल सी द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ दीज टाइप्स, राइट। तो अगर मैं इंटीजर की बात करूँ तो इंटीजर की जितने भी डेटा टाइप्स हैं, राइट, तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, 0। तो अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया बाइट टाइप का या शॉर्ट टाइप का या इन टाइप का और लॉन्ग टाइप का, तो इन सारे के सारे वेरिएबल्स की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया बाइट ए, राइट, मैंने अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू इसको मिल जाएगी वेरिएबल ए को, वो क्या होगी, 0। अगर मैंने इस ए वेरिएबल को प्रिंट करने की कोशिश करी विदाउट असाइनिंग अ वैल्यू, अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ ए को, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, 0, बिकॉज हमें पता है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ बाइट क्या है, 0। अगर डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में भी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0.0, राइट। सिमिलर फॉर कैर, कैर की भी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 0। एंड हेयर अगर बुलियन की बात करें तो बुलियन की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, फॉल्स।